पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। उत्तर प्रदेश पर्यटन संस्कृति विभाग की तरफ से हमारी साक्षात्कार की श्रृंखला लगातार चली आ रही है। जब से ये कुंभ मेला प्रारंभ हुआ, सेवा, सुरक्षा, स्वच्छता, तमाम ऐसे विषय को लेकर के ये कुंभ अभूतपूर्व रहा है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि परमार्थ महाकुंभ का एक पर्याय बना हुआ है। मैं 2019 के भी महाकुंभ में आपके सानिध्य और आशीर्वाद में मेरा अनुभव रहा। उस समय भी मैं लगभग 46 दिन यहाँ पर था। कल मेरे भी 46 दिन यहाँ पे पूर्ण हुए इस महाकुंभ के अनुभव को लेकर के। और इस कुंभ में जितनी भी गतिविधियाँ हुई उसको हम लोगों ने सभी सेक्टरों में जाकर के उसको अनुभूत भी किया। उसके नए अनुभव से हम लोगों ने अपनी जो भी सीख हो सकती थी, जिसके निमित्त मैं यहाँ पे आया हुआ था। मैं कल आपका इंटरव्यू भी सुन रहा था कि आपने उसमें कहा कि कुंभ से जाने की इच्छा सी नहीं हो रही है। लगभग ऐसा ही माहौल हम सभी के साथ है। इस अभूतपूर्व कुंभ में पूज्य स्वामी जी, आपके बहुत सारे प्रयोग हमेशा से होते रहे, इस बार भी बहुत कुछ हुए हैं। आपके अपने अनुभव महाकुंभ 2025 को लेकर के क्या है? देखिए, ये हम सबका सौभाग्य है। हमारे देश के पास ऐसे यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। उनकी सोच ही अलग है। जो हो कुछ अलग हो, जो अलग अलग हो गए उनको भी कैसे साथ कर दिया जाए, सबके लिए सोचा जाए। तो ये महाकुंभ का जो पर्व है, बस उसी चेतना का प्रकाश कराता है, उसी सोच को प्रकट करता है। फिर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो सचमुच बड़ी दिव्य महापुरुष हैं, हर पल इतनी बड़ी स्टेट, इतना बड़ा दायित्व, उसके बाद भी महाकुंभ की प्राथमिकता उनके दिमाग में, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, उन्हें उन पर ध्यान दिया। और उसी का परिणाम है उनकी पूरी टीम खड़ी रही, डटी रही, जुड़ी रही, जोड़ती रही, रुकी नहीं, थकी नहीं। और पूरे विश्व में आज ये महाकुंभ एक शोध का विषय हो गया है। इवन प्रतिशोध रखने वालों के लिए भी शोध का विषय हो गया। उनको लगता है यार कुछ तो है, यार दम तो है। और कहने में सकुचाते हैं, लेकिन अंत में ये भी लगेगा कि बहुत गलती कर दी, नहा लेते तो अच्छा था। ये महाकुंभ अपने आप में दर्शन कराता है भारत की विराट चेतना का, भारत के उस सनातन स्वरूप का जिसे आज तक छिपाया जाता रहा। और जो घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको नेगेटिव रूप में बताया जाता रहा। सारे नेगेटिव नैरेटिव धरे रह गए, सारे नारे धरे रह गए। और इस महाकुंभ ने जो सफलता का परचम लहराया है, लगभग 66 करोड़ 30 लाख लोग तो हो चुके थे, आज तो 67 हो जाएंगे। अगर ये आगे बढ़ता कुंभ तो और ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि कोई भी जाना नहीं चाहता और जो बच गए वो आना चाहते हैं। लेकिन अब क्योंकि आह्वान हो गया है कि महाकुंभ आज विश्राम की ओर जा रहा है, बहुत करोड़ों करोड़ों लोगों के मन को विश्राम मिला है, मन को राम से जोड़ा है, मर्यादाओं से जोड़ा है, सत्य से, प्रेम से, करुणा से जोड़ा है। क्योंकि इस कुंभ में कहीं कोई नहीं दिखा कि जो किसी के जूस में या चाय में कुछ मिला रहा हो, कोई ऐसा नहीं मिला जो पत्थर मार रहा हो, कोई ऐसा नहीं मिला जो विरोध में खड़ा हो गया हो। इतने सारे अखाड़े, इतने सारे संप्रदाय, इतने सारे लोग, अगर कुछ दिखा तो केवल सनातन दिखा। मुझे तो लगता है सनातन नृत्य कर रहा था, सनातन नाच रहा था। लोगों का मन मयूर की तरह स्नान करने के बाद संगम के तट पर लगता था कि वाह, देश ही नहीं अपने विदेश के भी
सभी लोग इनक्रेडिबल, अमेजिंग, अद्भुत, अलौकिक, ऐसा भारत ही कर सकता है। टू मी इट इज़ नॉट ए ब्रेकिंग न्यूज़ ओनली, इट इज़ नॉट ओनली ए ब्रेकिंग न्यूज़, दिस इज़ ए मेकिंग न्यूज़ फॉर इंडिया, जिसने पूरे विश्व में एक नया इतिहास कायम किया है और सदियों तक लोग याद करेंगे, शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, पेपर लिखेंगे और फिर खुद को समर्पित करेंगे। पूज्य स्वामी जी, आपने एक बात कही कि लोगों के कि इस कुंभ को अगर देखें दूसरे परिप्रेक्ष्य में तो व्यापकता और व्यापार का तो कीर्तिमान गढ़ा ही, लेकिन अगर 67 करोड़ लोग आए तो कहीं भोजन की कमी नहीं हुई। और जो वेंडर्स थे, अगर 10 से 15 रुपए का पानी का बॉटल है तो उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। भोजन की थाली अगर 50 रुपये जो बिक्री भी कर रहे थे उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। तो ठीक है, बाकी बाइकर्स ने क्या किया, फ़्लाइट के रेट क्या हुए, वो सब अलग विषय है, वो क्योंकि फ्री कंपटीशन है तो ये सब होना चाहिए। लेकिन भोजन की आपूर्ति बाधित नहीं हुई, सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं हुआ। देखिए, यही तो मैनेजमेंट है। बेसिक चीज़ क्या होती है? स्नान वहीं मिल गया। लोगों के लिए जगह जगह टॉयलेट्स, करीब 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए। 67 करोड़ लोगों में कोई भूखा नहीं सोया। ये केवल भीड़ की यात्रा नहीं थी, ये भाव की यात्रा है। हर कोई जुड़ गया, हर एक ने अपने घर के दरवाजे, अपने टेंट के द्वार और अपने दिल के द्वार खोल दिए। ये आस्था, व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का भी अद्भुत संगम बना। व्यापार भी बढ़ा, रोजगार भी बढ़ा, संस्कार भी बढ़ा, आपसी प्यार भी बढ़ा। छोटी छोटी दीवारें जो खड़ी की जा रही थी टूटी, दरारें पैदा की जा रही थी वो भी भर गई। दिल जुड़े, लोगों ने देखा कि इस देश में अगर कुछ है वो सनातन का संगम नाच रहा है, सनातन का संगम स्नान कर रहा है। हर सनातनी स्नान कर रहा है। कहाँ, किस घाट पे? ये जाटों का घाट है, ये भाटों का घाट है, ये ब्राह्मणों का घाट है, ये वैश्यों का। कहीं लिखा था क्या? केवल एक ही घाट था, एकजुटता का घाट, एकता का महापर्व, मानवता का महापर्व, एकजुटता का महापर्व। इसका दर्शन इस कुंभ ने कराया। इसलिए कुंभ अपने आप में अलग है। जो अलग अलग हो गए थे, अलग थलग पड़ गए थे, अलग अलग किए जा रहे थे, उन सबको भी एक साथ लाने का ये महान पर्व बना। कहना नहीं पड़ा, लोगों ने जब देखा यार ये सनातन है, खुद ब खुद जुड़ गए अपने आप ही। इसलिए सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं, साथ हैं, साथ हैं तो सेफ हैं। बस अब इस साथ को अपनी यात्रा में साथ रखना है। स्वच्छता की यात्रा, सेवा की यात्रा, ये भी बढ़ती रहे। अपनी नदियों को, नदियां हैं तो दुनिया है, नदियां नहीं होंगी तो ये कुछ नहीं होगा। ये पानी है तो प्रयाग है, और हम तो अमृत मानते हैं। नो पानी नो कुंभ, फिर तो हम तो अमृत मानते हैं। मैं स्वामी जी यही पूछना चाह रहा था कि प्रकृति, पर्यावरण और जल को लेकर के परमार्थ के प्रयास प्रेरणा स्रोत इस देश के लिए हैं। 27 और 28 में उज्जैन, नासिक और उज्जैन के कुंभ आने वाले हैं। आज वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी ऑफिशियल एक घोषणा की है कि हम तैयारी करने चल रहे हैं। तो परमार्थ की तरफ से क्या संदेश हो सकता है? सदैव यहाँ के कुंभ से लेसन लें कि अगर इतने लोगों के लिए हो सकता है तो उसकी तैयारी अगर अभी से करेंगे तो सच मानिए ना उज्जैन पीछे रहेगा, ना नासिक पीछे रहेगा। क्योंकि अब सनातन ने तय कर लिया है कि सनातन अब पीछे नहीं रहेगा। सनातन आगे बढ़ रहा है, हर सनातनी आगे बढ़ रहा है। इसलिए उन सबको भी ये तैयारी कर लेनी चाहिए। पुनः कुंभ के उन सभी स्वच्छता कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को, हर व्यक्ति को जिसने भी जिस रूप में सहयोग किया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, उनकी साधना को का अभिनंदन करता हूँ। और भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री कर्मयोगी आदित्यनाथ योगी जी, उनका भी, उनकी साधना का भी मैं वंदन करता हूँ। वे स्वस्थ रहें और इस प्रदेश को और देश को स्थिरता प्रदान करें और ये स्थिरता बनी रहे, उनका स्वास्थ्य बना रहे, दीर्घायु हो, दिव्यायु हो, उनके लिए भी मंगल कामना करता हूँ। परमार्थ सदैव साथ रहा है, सदैव साथ रहेगा। परमार्थ सदैव वहाँ खड़ा हो, क्योंकि यात्रा परमार्थ की है। इस परमार्थ की यात्रा में हम सबको साथ जुड़ना है। स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाए रखने के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा। अंत में एक अंतिम प्रश्न, परमार्थ अब त्रिवेणी पुष्प के माध्यम से स्थायी तौर पर प्रयागराज का निवासी हो चुका है। इस शहर ने जब से कुंभ की तैयारी शुरू हो रही थी, लगभग 1 वर्ष से अनेकों तैयारियां, सड़कों का बनना, ब्रिज का बनना, शहर का ब्यूटिफिकेशन, सौंदर्यीकरण, सब कुछ हो रहा है। कुंभ जब चला, किसी न किसी कारण से शहर के वासी कुंभ में नहीं आ सके, सुविधा देने के लिए कि जो तीर्थयात्री बाहर से आ रहे हैं उनके जाने के बाद जाएंगे। आपका एक संदेश उस पूरे प्रयागराज वासी के लिए क्या? अभी हम 2 दिन हैं, आ जाओ। हाँ, अब तो भीड़ नहीं है जी, सारे प्रयागवासी भी आ जाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। जमाइए संगम, करिए स्नान, पाइए प्रसाद, करिए आरती और आनंदित हो जाइए। प्रयागवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतना आसान नहीं था आपके लिए भी, ये भी एक तप था। उस तप को लोगों ने संगम के तट पे कल्पवास किया, आपने घर पे बैठे हुए कल्पवास किया, कल्पे नहीं बल्कि कल्पवास किया। नहीं तो बहुत सारे लोग तो कल्पते ही रहते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो आप कल्पे नहीं, बल्कि खुद को तपाया। घर में बैठकर भगवान श्री राम ने जैसे वन में तप किया, साधना की, आपने अपने घर में बैठकर साधना की। जो आया उसको समाया, जो आया उसको रखा। आपकी साधना को भी प्रणाम। पूज्य स्वामी जी का मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहता है, आगे भी मिलता रहेगा। अन्य कुंभ जब लगेंगे नासिक, उज्जैन में, हम पुनः आपके पास आशीर्वाद लेने आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर। स्वामी जी बहुत बढ़िया। बहुत